फिल्म लंदन की सड़कों पर शुरू होती है, जहां हमारा मुख्य पात्र जेम्स बोवन नाम का एक बेघर आदमी कुछ गाने गा रहा है जो उसके पास है, लेकिन एक भी पैदल यात्री उसे ध्यान या पैसा नहीं देता है। उनमें से एक बस उसे एक अधूरा बॉक्स प्रदान करता है। रात में सैंडविच। जेम्स को भूख लगती है, इसलिए वो अनिच्छा से कचरे के डिब्बे को साफ करता है और बाद में कुछ बचा हुआ खाना खाता है। जब वह रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा होता है तो वह अपने कबाड़ दोस्त बास से मिलता है, जो निकटतम नशीले पदार्थों की चोरी करने वाले के बारे में पूछताछ करता है। हालांकि जेम्स, जिसने अभी अभी ड्रग्स छोड़ी है, कहता है कि दूर जाने से पहले वो किसी भी डीलर को नहीं जानता है। इसके बाद जेम्स एक रेस्तरां में प्रवेश करता है और उदास होकर भोजन के एक पैकेट का ऑर्डर देता है। जब वह अपनी जेब में रखे सिक्कों को गिनता है तो ये भोजन के लिए अपर्याप्त हो जाता है। वह रेस्तरां के मालिक को बताता है कि वह करेगा बची हुई रकम के बदले में ग्राहकों के लिए एक गाना गाएं, लेकिन असभ्य मालिक खाना सिंक में फेंक देता है और गुस्से में जेम्स से अपने रेस्तरां से बाहर निकलने के लिए कहता है कि उसका जीवन क्या हो गया है। जेम्स खाली सड़कों पर टहलता है, खोजने की कोशिश कर रहा है। वह फिर से बाज से मिलता है जो एक कार के अंदर बैठा है। ये पता चला है कि कार वास्तव में एक व्यवसायी की है जो पार्क की गई थी, लेकिन बाहर बारिश होने पर अपने दरवाजे बंद करना भूल गया। जेम्स बिना किसी आपत्ति के उससे जुड़ जाता है। वह भी कार का सेवन करता है। अगली सुबह जब जेम्स और बाज दोनों अभी भी कार के अंदर हैं, तो उसके भयानक दिन के बारे में भूलने के लिए नारकोटिक्स की थोड़ी मात्रा मालिक वहां पहुंचता है और गुस्से में बाज किसी तरह कार से बाहर निकलने और भागने का प्रबंधन करता है, लेकिन जेम्स ये देखकर बेहोश हो जाता है। कार का मालिक डर जाता है और जेम्स को पास के अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। सौभाग्य से मामला इतना गंभीर नहीं है और वह कुछ घंटों के बाद होश में आ जाता है, जब वह आराम कर रहा होता है और उसका आपातकालीन सामाजिक संपर्क और पुनर्वास सलाहकार उससे संपर्क करता है। वह नाराज है कि जेम्स ने एक निषिद्ध दवा का सेवन किया है, जबकि उसके द्वारा निर्धारित दवाएं भी नहीं मिली। इसके जवाब में जेम्स ने पूरे दिल से उससे ये कहते हुए माफी मांगी कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जेम्स वेल से उसके कार्यालय में मिलता है। दोनों उसकी नई उपचार योजना पर चर्चा करते हैं और वेल उसे मेथाडोन की एक नई खुराक निर्धारित करता है। वह उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि जेम्स के जाने के बाद वह हर 2 हफ्ते में उससे मिलने जाए। वह सीधे सड़कों पर जाता है और फिर से गाना शुरू करता है। इस बीच वेल जेम्स के बारे में अपने वरिष्ठ से बात करती है। वो उसके लिए एक कमरे का प्रबंधन करना चाहती है। बाद में वेल जेम्स के साथ अच्छी खबर साझा करता है और बाद में खुश हो जाता है कि वह अब एक उचित अपार्टमेंट में रह सकता है। हालांकि वेल ने उसे चेतावनी दी कि वह अभी भी है। बाद में शाम को पुनर्वास योजना का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। जब जेम्स स्नान कर रहा होता है तो वह रसोई से आ रही आवाज सुनता है। डरता है कि वह अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेटता है और अपने आश्चर्य का निरीक्षण करने के लिए रसोई में चलने से पहले एक जूता पकड़ लेता है। छोटी भूरी बिल्ली अपने अनाज के डिब्बे के साथ यह महसूस करते हुए कि बिल्ली भूखी है और भोजन की तलाश कर रही है, जेम्स तुरंत गरीब जानवर से जुड़ा हुआ महसूस करता है और उसे कुछ दूध देता है। वह उसे घर में रात बिताने देता है और उसके लिए एक प्यारा गाना भी गाता है। अगली सुबह जेम्स बिल्ली को ले जाता है और अपने असली मालिक को खोजने की कोशिश में पड़ोस में घर घर जाता है, लेकिन कोई भी पड़ोसी बिल्ली का दावा नहीं करता है और जेम्स को सड़कों पर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उम्मीद है कि जेम्स के बाद यह अपने आप अपना घर ढूंढ लेगा। सड़कों पर जाता है और हमेशा की तरह गाने गाना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से एक बूढ़े आदमी को ये कष्टप्रद लगता है और उसे छोड़ने का आदेश देता है। जब जेम्स अपना सामान पैक कर रहा होता है तो अचानक वह अपने पिता जैक को सड़क के दूसरी तरफ देखता है और उससे मिलने के लिए दौड़ता है। यहाँ हम पहुंचते हैं। पता है कि जेम्स को उसके पिता द्वारा हिलेरी नाम की एक अन्य महिला से शादी करने के बाद छोड़ दिया गया है, जो जेम्स की उपस्थिति से नफरत करती है क्योंकि पिता पुत्र की जोड़ी बातचीत कर रही है कि हिलेरी वहां पहुंचती है और जैक को ये कहते हुए खींच लेती है कि वह जेम्स को क्रिसमस के जश्न में कभी नहीं बुलाएगी। हालांकि जाने से पहले जैक जेम्स को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि वह उसे बाद में रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के बारे में सोच सकता है। जब जेम्स घर लौटता है तो वह वही बिल्ली को बाहर इंतजार करता हुआ पाता है। वह धीरे से उसे उठाता है और नोटिस करता है कि उसके पूरे शरीर पर घाव हैं। चिंतित जेम्स उससे संपर्क करता है जानवरों से प्यार करने वाली पड़ोसी बेटी, जो सुझाव देती है कि वह बिल्ली को तुरंत पास के वेट क्लिनिक में ले जाए। वह बिल्ली को बॉब नाम भी देती है। इसके बाद जेम्स जल्दबाजी में क्लिनिक जाता है और अपना सारा पैसा बॉब के लिए दवाएं खरीदने में खर्च करता है। वह बाद में वेल के साथ अपनी निर्धारित बैठक को भी याद करता है। लौटकर जेम्स बॉब को दवाएं खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से हारने में विफल रहता है। वह उसे बेटी के पास ले जाता है और उसकी मदद मांगता है। बाद वाले ने कई बार पशु चिकित्सक क्लिनिक में स्वेच्छा से काम किया है, इसलिए वह सहजता से काम पूरा कर लेती है। फिर वह जेम्स के लिए खुलना शुरू करती है और बनाती है। ये स्पष्ट है कि वह ड्रग्स से नफरत करती है और जो व्यक्ति यह सुन रहा है वह बेटी से अपने पेशे के बारे में झूठ बोलता है और उसे बताता है कि वह वास्तव में एक संगीतकार है। अगले दिन जेम्स वेल से उसके कार्यालय में जाता है और अपनी निर्धारित बैठक को याद करने के लिए माफी मांगता है। फिर उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है, बिल्ली और बेटी के साथ उसकी बढ़ती निकटता। हालांकि वेल को यकीन नहीं है कि जेम्स बिल्ली और एक प्रेमिका की जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गया है।
वह सुझाव देती है कि जेम्स अपना ख्याल रखे और रिश्तों में आने से बचे। बाद में जेम्स वेल की सलाह लेता है और बिल्ली को छोड़ देता है, लेकिन सड़कों पर जब वह बस में चढ़ता है तो बॉब उसका पीछा करता है और उसकी गोद में बैठता है। बस के अंदर हर कोई प्यारी बिल्ली की प्रशंसा करना शुरू कर देता है और टिकट संग्रहकर्ता जेम्स को बस से उतरने के बाद पट्टे के रूप में उपयोग करने के लिए जूते का फीता भी देता है। जेम्स बॉब को अपने ऊपर ले जाता है कंधे और अपने सामान्य स्थान की ओर। आश्चर्यजनक रूप से इस बार एक बड़ी भीड़ उसे प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा करती है। वे उसे उदार सुझाव भी देते हैं जिससे यह उसका सर्वोच्च संग्रह बन जाता है। घर लौटते हुए वह निम्नलिखित दृश्य में बॉब के लिए उचित भोजन भी खरीदता है। जबकि जेम्स बास प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान की तलाश कर रहा है और भोजन खरीदने के लिए कुछ नकदी का अनुरोध करता है। जेम्स अपने दोस्त को ऐसी स्थिति में देखकर दुखी होता है और तुरंत उसे कुछ पैसे देने की पेशकश करता है। सहानुभूति छोड़ने से पहले वह फिर प्रदर्शन करता है और कुछ बिल्ली के भोजन के अलावा पिछले उदाहरण की तुलना में बड़े दर्शकों को आकर्षित करता है। एक बुजुर्ग महिला भी बॉब को एक स्कार्फ के साथ प्रस्तुत करती है जिसे उसने हाल ही में अपनी दिवंगत बिल्ली की याद में बुना हुआ था। उस दिन बाद में जेम्स अप्रत्याशित रूप से बेटी से टकराता है और उसे आमंत्रित करता है रात के खाने के लिए बाहर। बेटी ने उल्लेख किया कि वह एक शाकाहारी है, लेकिन फिर भी वह जेम्स को अपने अपार्टमेंट में भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जेम्स बाध्य होता है और उस रात दोनों अपने घर वापस आने पर बहुत मजा करते हैं। वह बाज को फुटपाथ पर लेटे हुए बेहोश देखता है। वह चलता है उसके पास तुरंत गया और आसपास के लोगों से एम्बुलेंस बुलाने के लिए भीख मांगता है। दुख की बात है कि बाज पहले ही एक ओवरडोज के कारण मर चुका है और जब जेम्स को आखिरकार यह पता चलता है कि वह तबाह हो जाता है तो जेम्स फिर से बेटी से उसके घर जाता है जहां वह कबूल करती है कि उसका भाई भी एक था नशे की लत जिसने ओवरडोज कर मौत को गले लगा लिया। यही कारण है कि वह हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो ड्रग्स का सेवन करता है। बेटी जेम्स को अपने भाई के अनुभव और बाज के आकस्मिक निधन के बारे में बताती है और वेल जेम्स के साथ अपनी बात की मुलाकात के दौरान जेम्स को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित करती है। उल्लेख है कि वह नशीले पदार्थों का उपयोग बंद करने के लिए बेताब है। उसे अपनी मेथाडोन की खुराक कम करने के लिए कहता है। हालांकि बेटी उसे सावधानी से जाने और नशीले पदार्थों को छोड़ने में जल्दबाजी न करने की सलाह देती है क्योंकि ऐसा करना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बुरा होगा। हालांकि वेल उसे बताता है कि अगर वह नशीले पदार्थों से दूर रहता है और मेथाडोन की अनुशंसित मात्रा लेता है वह जल्द ही अपने मेथाडोन की खुराक को कम करने के बारे में सोचती है। फिर वह जेम्स और बेटी के साथ एक विशेष क्रिसमस के लिए शिफ्ट हो जाती है पिता की जगह और वह उपहार के रूप में शराब की एक बोतल भी ले जाता है। दुर्भाग्य से इस तथ्य के बावजूद कि वो बहुत लंबे समय से नशा मुक्त है, परिवार उसे एक नशेड़ी की तरह मानता है और यहाँ तक कि उसकी छोटी सौतेली बहनें भी उसके प्रति अपमानजनक हैं। जबकि जेम्स अपने पिता के साथ बातचीत कर रहा है बॉब अचानक अपनी गोद से बाहर निकल जाता है और एक कीमती फूलदान और इस प्रक्रिया में अन्य चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि इस वजह से हिलेरी उस पर और उसके पिता पर चिल्लाती है और अंततः जेम्स को अगले दिन घर से निकाल दिया जाता है। जब जेम्स सामने बस चला रहा होता है एक बड़े दर्शक वर्ग में एक कुत्ता अप्रत्याशित रूप से उसके गिटार बैग पर पेशाब करता है। इससे जेम्स को गुस्सा आता है और वह कुत्ते के मालिक के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। देर बाद अधिकारी आते हैं और सार्वजनिक रूप से अराजकता पैदा करने के लिए उसे हिरासत में लेते हैं। सौभाग्य से सीसीटीवी टेप साबित करता है कि जेम्स निर्दोष है और वेल भी दिखाता है उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पर जेम्स हालांकि 6 महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित है। वेल ने यह भी नोटिस किया कि उसने मेथाडोन की अपनी निर्धारित दैनिक खुराक नहीं ली है, इसलिए वह उसे चेतावनी देती है कि यदि वह रखना चाहता है तो उन्हें लेना शुरू कर दें। बॉब उसके साथ अपनी एकमात्र कंपनी को खोने से डरता है। जेम्स पास के क्लिनिक में जाता है और मेथाडोन की खुराक लेता है। बेटी भी उसी क्लिनिक में है और उसे पता चलता है कि जेम्स वास्तव में एक हेरोइन की दीवानी है। बेटी उस पर चिल्लाती है और उसके लिए उसका सामना करती है। उससे झूठ बोलना और उसका भरोसा तोड़ना अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो दिया और प्रेमिका जेम्स घर लौट आती है और बाद में एक पेपर विक्रेता की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक समाचार पत्र कंपनी में जाती है। उसे प्रबंधक द्वारा काम पर रखा जाता है जो उसे सीमाओं के भीतर अपने कागज की बिक्री को सीमित करने की याद दिलाता है। अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में जेम्स तुरंत कागजात बेचना शुरू कर देता है और उन अजनबियों को आकर्षित करता है जो बॉब के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। बाद में जब वह एक अन्य समाचार पत्र विक्रेता के क्षेत्र में टहलता है तो एक युगल उसके पास आता है, एक कागज खरीदता है और बॉब के साथ एक फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन उसका प्रतियोगी विक्रेता उसे अपने क्षेत्र में कागज बेचते हुए देखता है और इसके बारे में अखबार के कार्यालय में शिकायत करता है, जिसके परिणामस्वरूप जेम्स को 1 महीने के लिए कागजात बेचने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसके बाद जेम्स बेटी में भाग जाता है और संशोधन करने का प्रयास करता है, हालांकि वह अभी भी उग्र है और जीत जाएगी। उससे बात नहीं कि जेम्स अंत में कुछ दिनों के बाद पैसे से बाहर चला जाता है, लेकिन अपनी खराब स्थिति के बावजूद वह खुद के बजाय बॉब के लिए भोजन खरीदने का फैसला करता है। फिर विभिन्न स्थानों पर जहां पुलिस आसानी से उसका पता नहीं लगाती है, वह उसकी तरफ से गाने का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है।
उसकी बदकिस्मती का रास्ता बेटी उसे ऐसा करते हुए देखती है और चूंकि वो अभी भी परिवीक्षा पर है, वह अपनी मूर्खता पर चिल्लाती है और 1 महीने के बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर देती है। जेम्स एक दिन समाचार पत्र बेचने के लिए लौटता है, जबकि ड्यूटी पर एक कठोर महिला बॉब को उससे खरीदने का प्रयास करती है। जब जेम्स पास के 2 कुत्तों को विनम्रता से खारिज कर देता है और बॉब पर भौंकना शुरू कर देता है और उसे भागने के लिए प्रेरित करता है, जेम्स गरीब जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बॉब अभी भी घर नहीं आता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक वह अकेला और परेशान रहता है। बिंदु वह लगभग नशीले पदार्थों का सम्मान करता है, लेकिन वह आखिरी सेकंड में खुद को रोकता है। शुक्र है कि बॉब घर आता है और जब वे फिर से मिलते हैं तो जेम्स को पता चलता है कि वह अब अगले दिन मेथाडोन का उपयोग बंद करने के लिए तैयार है। जेम्स वेल का दौरा करता है और उससे मेथाडोन की खुराक को कम करने के लिए कहता है, जिससे वह सहमत है उसका अनुरोध और उसे वापसी के लक्षणों के लिए तैयार होने की सलाह देता है। फिर जेम्स बेटी से मिलता है और उसे ड्रग डिटॉक्स योजना के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताता है। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और दोनों अंत में सुधार करते हैं। बेटी भी जेम्स की मदद करने का फैसला करती है, उसके बाद उसके कमरे में भोजन पहुंचाती है। वापसी के कष्टदायी लक्षणों के 1 सप्ताह से पीड़ित जेम्स आखिरकार ड्रग्स का उपयोग बंद करने में सक्षम है। फिर वह केवल ये पता लगाने के लिए बेटी से मिलता है कि वह शहर से बाहर जाने वाली है। जल्द ही वह जेम्स को अपना नया पता देने के बाद इस उम्मीद में चली जाती है कि वह उसे भुगतान करेगा। जेम्स और बॉब के फुटेज देखने के तुरंत बाद एक किताब लिखने का व्यवसाय करते हुए जेम्स से संपर्क करता है और उनसे उनकी दोस्ती पर एक किताब लिखने के लिए कहता है। इसके बाद जेम्स का परिचय लेखन विभाग के प्रमुख से होता है, जो बाद में जेम्स को अपना काम शुरू करने के लिए एक नया लैपटॉप प्रदान करता है। अपने पिता के घर जाता है उसे ये बताने के लिए कि वह नशा मुक्त है। इससे जैक खुश होता है और वह अंत में अपनी गलती स्वीकार करता है और अंतिम दृश्य में जेम्स को पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। जेम्स को बुक लॉन्च इवेंट और वेल जैक और बेटी में एक बड़े दर्शक वर्ग द्वारा बधाई दी जाती है। उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई दे जेम्स एक बयान भी देता है, जिसमें वह उन सभी का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने उसके चुनौतीपूर्ण जीवन की यात्रा के दौरान उसका समर्थन किया। फिल्म जेम्स और बॉब के साथ समाप्त होती है, जो वे सड़कों पर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।